चार वेदा को विभाग परियोजना को नाम वेद व्यास। 108 उपनिषद की रचना की, 18 पुराण और 18 ही उपपुराण है हमारे, 6 शास्त्र है और सबसे विशाल ग्रंथ महाभारत की रचना भी है। तो अन्य पुराणों में जी पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, विशेष रूप से आप पुराणों में बताए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनकी गिनती अष्टादश पुराणों में को नहीं मानी जाती। हालांकि गिनती से अष्टादश पुराणों में ही करा हम, लेकिन संत लोग भी बताए हैं और पुराणों में भी आपको वर्णन है। क्योंकि पुराण कहने से आपको भागवत जी को उनकी महिमा है वह कमजोर। वास्तव में है तो 18 पुराण की गिनती में, लेकिन वेद व्यास जी कहे हैं भागवत तो कृष्ण स्वयं। भागवत कोई पुराण या पोथी को नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। एक तो मूर्ति वैसे की बनाई जावे, निर्माण करी जावे, दाता की पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करी जावे, आ है सत्ता की मूर्ति। भागवत जी सत्ता की मूर्ति है हमारा। तो भागवत तू कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु स्वयं भागवत है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही है और भगवान कृष्ण साक्षात भागवत ही है। अर्थात भागवत में और भगवान में किंचित मात्र भी भेद को नहीं। किंचित मात्र। तो महाराज इसलिए वैष्णव जन है वह भागवत ने पोथी को नहीं माने, पुस्तक को नहीं माने, भागवत में साक्षात कृष्ण ही समझे। तो भगवान राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्दा की मूर्ति है। और विशेष रूप से वेद व्यास जी विचार के सामने कलयुग आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ने चाल इस कलयुग के मायने जीव है जो नाना प्रकार का फंदा में फंसेड़ो है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी सर्प है जो को अपने जकड़ रखे है और छूटवा को भी कोई ये लोग को नहीं मारा। तो अब विचार करके भगवान वेदव्यास भगवान की प्रेरणा से ही साक्षात कृष्ण स्वरूप वैष्णव की शिरोमणि भागवत भगवान की रचना की। जितना भी पुराण है वे वेद व्यास जी द्वारा रचित है, लेकिन भागवत के बारे में भागवत जी में ही कोई वेद व्यास जी लिखे हैं का आप पुराण तो महाराज मेरी रचेड़ी को नहीं है, मन तो आदेश हुई और मेरे हृदय में आप प्रकट हुएड़ी है। रचना करेड़ी में और प्रकट करेड़ी में फर्क है महाराज। तड़के कथा उसी बिम ओ वर्णन आसी कि भागवत जी भगवान नारायण भागवत जी को उपदेश ब्रह्मा जी ने करियो। सृष्टि की शुरुआत हुई पीठी में और ब्रह्मा जी आपका पुत्र नारद जी ने दिया।
और नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी का भागवत जी। तो केवल और केवल कलयुग देख करके भगवान कृष्ण की इच्छा से भागवत जी कलयुग में प्रकट हुआ। अब आप कथा को प्रारंभ करा, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ हुए तो भी की भूमिका बने, भी की प्रस्तावना हुए। तो भागवत जो साक्षात राधा कृष्ण को स्वरूप है, उस संसार में किया प्रकट हुई, तो एक के लिए काई भूमिका तैयार हुई। प्राचीन समय में जब द्वापर युग को समापन हो जाए और कलयुग प्रारंभ हो जाए, तो महाराज हजारों की संख्या में संत लोग, ऋषि लोग, वे सारा का सारा भगवान नारायण की आराधना करी, तपस्या करी, भक्ति करी। बाकी भक्ति से भगवान नारायण संतुष्ट हुआ और बाकी सामने प्रकट हुआ और प्रकट और वरदान लेने की भाई था कि काई इच्छा है, काई कामना है, बताओ। तो सारा संत लोग हाथ जोड़ के महाराज युधिष्ठिर भी आपको राज्य छोड़ करके, आपको पुत्र है परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दियो, और परीक्षित भी शरीर छोड़ दियो, और महाराज आपका पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषेक करके परलोक सुधार का। अब माने आप प्रतीत पूरी है कि भयंकर भयानक भयानक जो आगे चाल से जो कलयुग को प्रकोप पड़तो ही जाए, कलयुग को असर पड़तो ही जाए। तुम्हारा एक कलयुग का दोष है, बाऊ बचपा को काही उपाय, क्योंकि मैं तो थका भक्ता था कि भक्ति कर पहुंचावा, लेकिन वो कलयुग कोई न कोई बात भी भक्ति में भी घेर देव। तो भगवान यहाँ की कृपा करो कि मैं नित्य निरंतर था को भजन करता रहा और कोई भी प्रकार की बाधा न आवे। भगवान नारायण सारा ऋषियां आश्वस्त किया है और बोलिया कि मेरो चक्र है कान में आदेश करियो ओ थका आगे चल है, जटियो चक्र गिर जावे कि नेमी धरती से स्पर्श हो जावे, वो स्थान सत्संग के लिए सर्वोत्तम है। बटे थे कथा कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तपस्या जो कुछ भी करो चाहो, और जब समय तक ते सत्संग करशो और सुदर्शन चक्र मेरो थाकी रक्षा करसी, समय को प्रभाव था पर चाहे कत्ता ही बरसाता ही कर लो, समय को प्रभाव भी पड़े कौन। समय को प्रभाव को तात्पर्य न कोई बीमारी, न कोई बुढ़ापो, न कोई पीड़ा, न कोई दुख, कुछ भी थाके लागू को नहीं। महाराज सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से आगे रवाना हुआ है और ऋषि लोग पीछे पीछे। सुदर्शन चक्र जाकर के एक स्थान विशेष है, एक जंगल हो, बटे जाकर के सुदर्शन चक्र को अग्र भाग जकाने नेमी गवे वो गिर जावे, स्पर्श हो जाए भूमि के, और ऋषि लोग बैठे ही आपकी तपस्थली बना लेवे है, बड़े सत्संग करवा लाग जावे। महाराज की जगह को नाम क्योंकि नेमी गिरियो भी जंगल के मायने, जंगल ने अरण्य बोले, इसलिए भी जगह को नाम नेमी सारण्य हो गया। हजारों की संख्या में ऋषि है और सब तपस्वी है महाराज।
हम कोई तुलना को नहीं उसके संतान भक्तम कदी तुलना को नहीं वो बुड्ढो है कुछ छोटो। लेकिन मन में विचार करियो के अपन मु एक ज्ञान को नियुक्त होना चाहिए जिसको अपन ने भगवान की कथा सुनाबो करे, ज्ञान की बात सुनाबो करे। तुम्हारा ऋषि के मायने सूत जी नाम का ऋषि है वह मौजूद है। आगे आपको वर्णन राशि इतना मैं पूरा बता दूं सूत जी कौन है। देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीर्यते बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो।